हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और ऋषभ अभी अभी स्कूल से आया है। बस अभी आया है वो, बस अभी मैंने बैग नीचे ही रखा है उसका। और यहाँ पर मैं चेक कर ले रही हूँ होमवर्क वगैरह कितना दिया है मैडम ने। अगर उसको ज़्यादा होमवर्क दिया होता है ना तो फिर मुझे 2-3 बार करके करना पड़ता है, उसका होमवर्क करवाना पड़ता है। अगर थोड़ा कम होता है तो फिर एक ही बार में कर लेता है वो। और 3-4 पेज अगर होमवर्क हो जाता है ना उसका तो फिर मुझे अभी थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में, थोड़ा ऐसे करते करते 3-4 बार करके करवाना पड़ता है होमवर्क। एक क्या हो गया ना बच्चों के साथ में, एक तो बहुत दिनों से स्कूल नहीं थे, 2 साल से स्कूल नहीं है ना बच्चों के, तो भी बच्चों की स्पीड एकदम कम हो गई है लिखने की। तो बहुत परेशानी हो रही है, मैडम को भी परेशानी हो रही है बच्चों को पढ़ाने में, और घर में होमवर्क लेने में भी परेशानी हो रही है पेरेंट्स को। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो बच्चों की हो रही है क्योंकि सिलेबस बड़ा है। ऋषभ का फर्स्ट का सिलेबस से अच्छा ज़्यादा बड़ा है और स्कूल में गया ही नहीं है वो, बस थोड़े दिन, 1 महीना स्कूल में गया है वो KG 1 में। तो उसको परेशानी हो रही है, स्पीड नहीं है लिखने की। तो आता सब है उसको, लेकिन लिखने में परेशानी हो रही है। तो बस वही है, सभी को थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को भी, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, तभी बच्चों का सिलेबस है ना कवर हो पाएगा इस बार का। तो चलिए यहाँ पर मैं ब्रेड सेक रही हूँ ऋषभ के लिए घी में, और साइड के गैस पे मैंने चाय चढ़ा दी है। अभी मैंने, उसने क्या किया था, टिफिन वापस लाया था थोड़ा सा, तो खिलाने की कोशिश की मैंने, खाना उसको तो नहीं खा रहा है वो, तो ब्रेड सेक के मांग रहा है तो फिर दे रही हूँ। वैसे ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह घर में मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादातर, बहुत कम रखती हूँ, और ज़रूरत पड़ती है तभी लाती हूँ। क्या होता है ना, घर में रहते हैं ना तो हम खाते ही है, उससे तो अच्छा ये चीज़ें घर में ना हो, बस नहीं रहेंगी तो भी हम नहीं खाएंगे उसको। अभी देखिए ना, घर में सुबह लाई थे इन्होंने, तो फिर ऋषभ भी मांग रहा है, और आदर्श को भी चाहिए और खुशी को भी चाहिए, तीनों को भी ब्रेड चाहिए। खुशी को सेक के चाहिए, आदर्श को चाय के साथ खानी है, तो आदर्श को चाय के साथ दे रही हूँ और खुशी को सेक कर दे रही हूँ यहाँ पर ब्रेड। खुशी को आज चाय लेनी नहीं है, बस मेरी और आदर्श की चाय मैंने बनाई है। वैसे तो मैं इतनी जल्दी चाय बनाती भी नहीं हूँ, शाम के 5-6 बजे के बाद मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन अभी आदर्श को पीनी थी इसलिए फिर अभी बना दी। तो चलिए, मैंने ऋषभ को दे दी है, वो खा रहा है ब्रेड, और आदर्श को भी दे दी है चाय ब्रेड मैंने, और ये खुशी के लिए भुनी मैंने, और अब खुशी को दे देती हूँ और अपने लिए चाय ले लिए। तो यहाँ मेरी चाय पीना हो गई है, सभी की चाय पीना, ब्रेड वगैरह जो भी खाना था सभी खाना हो गया है, और ऋषभ आदर्श के साथ बाहर चला गया है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों में प्रेस, और खुशी झाड़ू लगा रही है। 5:30 बज गए हैं शाम के। खुशी झाड़ू लगा लेती है ना तो मेरा बहुत टेंशन चला जाता है, बड़ी मदद हो जाती है खुशी की मुझे। और कपड़े भी ना आज 2-3 ड्रेस प्रेस करके रख दे रही हूँ इनके। बड़ा मुझे ना रोज़ रोज़ करने पड़ते हैं प्रेस, मतलब क्या है ना, याद नहीं रहती है मुझे प्रेस करने की, आदत नहीं पड़ रही है, सही बोले तो ना, कपड़े प्रेस करके रखने की आदत ही नहीं पड़ रही है। रोज़ एक ड्रेस करती हूँ, रोज़ एक ड्रेस करती हूँ ना, तो रोज़ फिर एक ड्रेस करना पड़ता है। तभी क्या करती हूँ, 2-3 ड्रेस प्रेस करके रख देती हूँ, तो धीरे धीरे ही आदत लगेगी। पहले नहीं करती थी ऐसा मैं, पहले तो मैं पूरे हफ्ते के ड्रेस ना एक साथ प्रेस करके रख देती थी, 7-8 ड्रेस ना एक ही साथ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ना आदत छूटती गई मेरी, और ना लग भी नहीं रही है जल्दी से आदत। क्या है ना, छोटा था ना ऋषभ तो फिर मैं घर पे करती नहीं थी, फिर बाद में एक एक शुरू किया मैंने करना। जब ऋषभ नहीं हुआ था तब मैं पूरे कपड़े घर पे ही प्रेस करती थी, पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस करके रख देती थी एक बार। और मुझे रोज़ के कपड़े बाहर देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, रोज़ रोज़ से कितने देंगे बाहर, तो मैं रोज़ के घर पे ही करती हूँ और फटाफट हो भी जाते हैं। हाँ, लेकिन जो नए कपड़े होते हैं ना तो सारे के सारे बाहर देती हूँ मैं, अपनी साड़ियाँ वगैरह सभी कुछ बाहर देती हूँ प्रेस के लिए। रोज़ के मेरे टॉप वगैरह सभी कुछ मैं खुद से ही प्रेस कर लेती हूँ। तो चलिए, कपड़े प्रेस हो गए हैं मेरे, 3 ड्रेस किए मैंने, तो 3 दिन का टेंशन गया मेरा, तो 3 दिन तक मुझे नहीं करने पड़ेंगे। और अगली बार थोड़े और ज़्यादा करते करते ऐसी आदत लगा लूँगी फिर से मैं प्रेस करने की। तो बाहर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो डाइनिंग का एरिया है उतना साफ कर लेती हूँ, झाड़ू तो खुशी लगा रही है। और ये जो कपड़े हैं वो फैला दिए थे मैंने, क्योंकि कपड़ों का तो बस वही चल रहा है, अंदर बाहर। तो यहाँ पे थोड़े कपड़े फैला दिए थे, तो वो सूख गए हैं, तो फिर लेकर चले गए अंदर, फैन चालू कर दिया था और कपड़े फैला दिए थे। वैसे तो ना आजकल इतने कम कपड़े डाल रही हूँ तो मैं धोने में, बस जो ज़रूरत के होते हैं, जो गीले हो जाते हैं ना, बस वही डाल रही हूँ। जिस दिन लगता है ना अच्छी धूप आई है तो उसी दिन कपड़े डालती हूँ, और ज़्यादा हो जाते हैं ना मौसी को कपड़े तो फिर खुद से धो लेती हूँ। लेकिन ऐसे जो मौसम होता है ना बारिश का, उसमें बिल्कुल कपड़े नहीं डाल रही हूँ ज़्यादा मैं, और धोकर भी कुछ फ़ायदा होता नहीं है उसका, क्योंकि स्मेल बैठ जाती है सारी कपड़ों में, तो फिर नहीं डालते हैं ना, वही अच्छा है फिर। तो चलिए, टेबल की सफाई हो गई है, कपड़ों में प्रेस भी हो गई है, झाड़ू भी लग गई है। अब तो फिर इससे चलते हैं किचन में और खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। और तो पहले यहाँ पे क्या है ना, ऋषभ की मैंने पढ़ाई ली है, पढ़ाई होमवर्क वगैरह करवाया है उसका, तो किताबें वगैरह ऐसी पड़ी थी सोफे पर उसकी, तो यहाँ पे सारे समेट के रख देती हूँ। सुबह फिर जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है ना, ये कुछ ना कुछ छूट जाता है उसका, तो सब ना अभी से ही सारा कुछ देखकर पैक करके रख देती हूँ, सारे इरेजर पेंसिल वगैरह ना सभी कुछ देखकर अच्छे से रखती हूँ ना, तो फिर सवेरे का टेंशन चला जाता है, बैग उठाई और दे दी उसकी। तो चलिए, अब चलते हैं किचन में। मुझे अभी गुलाब जामुन बनाने हैं सबसे पहले तो। कल से मैंने पैकेट ला के रखा है, लेकिन मेरा बनाना नहीं हुआ, कल शाम में बनाने थे मुझे लेकिन नहीं हुए, तो अब बना लेती हूँ। वैसे तो खवे के लिए रुकी थी मैं, खवा 2-3 दिन से देख रहे थे लेकिन खवा नहीं मिला इनको, तो फिर मैं पैकेट ही लेकर आ गई और उसी के गुलाब जामुन बना रही हूँ, क्योंकि आदर्श और ऋषभ को दोनों को खाने हैं, तो खवे के चक्कर में फिर ये भी रह जाएगा। वैसे ना खवे के ही गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, पैकेट के उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और पैकेट के गुलाब जामुन मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, 1-2 साल के बाद पैकेट के गुलाब जामुन बना रही हूँ। मैं हमेशा खवे के ही बनाती हूँ और वही सभी को अच्छे लगते हैं और वही खाते हैं सब, लेकिन अब बच्चों ने बोला है तो फिर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए फिर पैकेट लेकर आ गई मैं।
तो इधर वाले गैस पर मैं तल रही हूँ गुलाब जामुन, उधर वाले गैस पर मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी है। इधर गुलाब जामुन बनते रहेंगे और उधर फिर चाशनी भी बनती रहेगी, तो फटाफट काम हो जाते हैं सारे। तो सारे गुलाब जामुन तल लूँगी एक बार और सारे गरम गरम चाशनी में डाल दूँगी और उसको ढक के रख दूँगी। तो फिर एकदम गरम गरम चाशनी में डाल देते हैं ना गुलाब जामुन, तो पूरे अच्छे से चाशनी पी लेते हैं एक तो वो, और अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। एक बार ऐसे हिला लूँगी सारे गुलाब जामुन को और फिर से ढक दूँगी। तो बस कोई भी गुलाब जामुन जो है ना कड़क नहीं बनेगा। तो गुलाब जामुन जो है ना स्लो फ्लेम पे तल रही हूँ। तो फिर जब तक गुलाब जामुन उधर होते हैं तब तक फिर आटा वगैरह लगा लेती हूँ, शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो ये भी काम फिर होते रहेंगे और सब्जी वगैरह का भी देख लूँगी क्या बनाना है, क्योंकि आज घर में सब्जी नहीं है कोई। तो चने की दाल बनाने का सोच रही हूँ मैं। तो फिर ये वाला काम करके फिर कुकर लगा लूँगी, क्योंकि चने की दाल के साथ में फिर चावल अच्छे लगते हैं। तो फिर दाल चावल का कुकर लगा लूँगी और उसके बाद दाल झोंक दूँगी चने की दाल और ठेसा बना लूँगी, क्योंकि चने की दाल ये उतने पसंद से नहीं खाते हैं। तो दूध और ठेसा ये खा लेंगे और चने की दाल बच्चों को पसंद है, मेरे को भी पसंद है, तो हम तीनों चारों चने की दाल खा लेंगे। तो चलिए आटा लगाना मेरा हो गया और सफाई भी साथ के साथ करती रहती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन भी मेरे तैयार हो गए हैं और चाशनी भी तैयार हो गई है। तो सभी को जो गुलाब जामुन है सभी चाशनी में डाल देती हूँ और ढक के रख देती हूँ उसको एक बार अच्छे से हिला के। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।